जय हिंद दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 14 लेसन जो है 14। हम लोग को पढ़ना है संख्याकी। संख्याकी यानी कि इंग्लिश में कहेंगे तो स्टैटिक, जो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। इस स्टैटिस्टिक्स के संख्याकी के अंतर्गत बेसिक जो इसी के पार्ट आपको जो इसी के हम करा चुके हैं, जो नॉर्मल जो ऑब्जेक्टिव जो पूछता है उसके अंतर्गत आज जो हम लोग बात करेंगे इस जैसे कि संख्याकी के अंतर्गत जो पढ़ना है वो तीन चीज पढ़ना था, जो हमने आपको बताने की कोशिश किया था कि माध्य, बहुलक, माध्यिका या माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीन चीज ही पढ़ना था। और चौथा इसमें पढ़ना है त्वरण। बुक से चले तो बुक के अंतर्गत जैसे कि आपका एक्सरसाइज जो चलता है वो जैसे कि 14.1, 14.1, 14.2, 14.3 और 14.4 चार ही रहता है। 14.1 में जो पढ़ना है वो माध्य पढ़ना है, ठीक है। यानी कि इसके अंतर्गत जो इसी के पढ़ना जो था हमने आपको बताया था कि पढ़ना था जैसे कि माध्य, ठीक है, इसमें पढ़ना है। और हम लोग जैसे इसमें आपको बताए थे कि ज्यादातर जो इसी के लेसन नहीं पढ़ेंगे, मात्र जो इसी के हम लोग 4 लेसन पढ़ेंगे और 100 नंबर जो इसी के मैथ में कबाड़ देंगे। मात्र 4 चैप्टर पढ़ाएंगे, इसके अलावा विशेष कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा। उसी में से जैसे कि सबसे पहले जो हम लोग चल रहे हैं वो स्टैटिक्स यानी कि संख्याकी, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं संख्याकी के अंतर्गत जैसे कि मूल्य जैसे कि 10 नंबर का आएगा। सही ध्यान समझिएगा। पहली जो बात हम लोग जिस इसमें करेंगे वो करने के हम लोग जैसे कि नौबत है। बेसिक ने आपको बताया, फिर भी थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं कि संख्याकी है क्या। संख्याकी एक तरह से जैसे कि डाटा पेश करता है। डाटा का मतलब समझिएगा आंकड़ा। जैसे किसी भी विद्यालय में कुछ जैसे कि विद्यार्थी और स्टूडेंट जैसे कि कक्षा होती है, किसी भी जैसे कि एग्जाम देता है तो उसमें प्राप्तांक अंक जो होती है उस तरह से जैसे रेशियो तैयार किया जाता है, डाटा तैयार किया जाता है। यानी कि संख्याकी जो होती है, ये जो संख्याकी है ये मेनली जैसे कि डाटा जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। मेनली जो डाटा होती है दोस्तों वो 3 प्रकार से होती है। ध्यान दीजिएगा। पहला जो डाटा होता है संख्याकी संख्याकी में 3 तरह के डाटा जैसे कि पढ़ना रहता है। मेनली जो हम लोग क्लास 10th में जैसे कि बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो पढ़ेंगे वो जैसे कि वर्गीत जैसे कि बराबरता बंटन पढ़ेंगे, यानी कि वर्गित किया हुआ रहेगा। यानी कि ये जैसे कि मेनली जो है ये सजा हुआ रहेगा वर्ग अंतराल में, या वर्ग जैसे कि ये किया हुआ रहेगा। ध्यान दीजिएगा। जैसे कि वर्गित जैसे कि बंटन में है, ये जैसे कि वर्ग में नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा। ये 9th में पढ़ना था, ये भी जैसे कि 9th में पढ़ना था। 9th की चीजों को यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि जैसे कि थोड़ा सा फास्ट तरीके से हम लोग को मूव करना है। वर्गीकृत जैसे कि बंटन के अंतर्गत जैसे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। वर्गीकृत बंटन के अंतर्गत जो हम लोग को पढ़ना है, यानी कि माध्य जो पढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन जो रहेगा डायरेक्ट इस पे बनाया हुआ रहेगा, वर्गीकृत पर रहेगा। क्या पर रहेगा? वर्गीकृत टाइप के रहेगा। सबसे पहले हम लोग जैसे कि फोकस करेंगे जैसे कि माध्य पर। फोकस कहाँ करेंगे हम लोग? माध्य पर फोकस करेंगे। माध्य पर जो हम लोग फोकस करेंगे तो हम लोग को क्लास 10th में जो माध्य जो पढ़ना है वो 3 तरह के पढ़ना है, 3 विधि से पढ़ना है। मेनली जैसे कि 3 विधि से पढ़ना है। पहला जो विधि है उसको नाम है जैसे कि प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, पहला जो विधि है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। पहला जो विधि है वो प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। दूसरा जैसे कि विधि जो है प्रत्यक्ष विधि के बाद दूसरा जो है काल्पित जैसे कि माध्य है। प्रत्यक्ष माध्य बोलेंगे आप, दूसरा जो है वो काल्पित माध्य है। कल्पित माध्य विधि। और तीसरा जो इसमें लोग जैसे पढ़ेंगे वो जैसे कि हम लोग को पढ़ना है वो जैसे कि पग विचलन विधि पढ़ना है। पग विचलन विधि या पग विचलन जैसे कि माध्य, ठीक है। ये मेनली जैसे कि 3 तरह का रोड़ा था हम लोग को पढ़ना है, ठीक। तीनों सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला जो जैसे कि प्रत्यक्ष विधि में जो सूत्र होती है इसमें जैसे कुछ नहीं होती, x बार बराबर होता है सिग्मा fi xi और बटे जो होती है वो सिग्मा fi होता है। ये मेनली जैसे कि डाटा होती है पग विचलन विधि, प्रत्यक्ष विधि में। ये सूत्र पर हम लोग जैसे कि काम करेंगे पग विचलन विधि में। दूसरा जो है वो काल्पित माध्य विधि में क्या करना रहता है? सेम बात है, माध्य बराबर सिग्मा, ठीक है, ए प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi।
ये होता है मेनली, और एच ये होता है सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे जैसे कि सिग्मा एफ आई इंटू जैसे कि एच ये होता है। ये एच नहीं होता है, एच नहीं होता है, एच नहीं होता है। पग विचलन विधि के अंतर्गत जो हम लोग को सूत्र पढ़ना रहता है वो एक्स बार पढ़ेंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई और गुने एच होता है, गुने एच होता है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा। ये मेनली जैसे कि सूत्र होता है जो आपको जैसे कि याद करना पड़ेगा। इसको जैसे कि मोटा मोटी जैसे एग्जाम में आपको जैसे कि ये सूत्र जैसे कि याद रखना चाहिए, बिना ये सूत्र के काम नहीं होगा। कभी कभी जैसे कि एग्जाम में कोई एक विधि में से कोई एक विधि के माध्यम से निकालने के लिए कह देता है, और नहीं तो कभी कभी जैसे कि तीनों मेथड से कह देगा, और नहीं तो कभी कभी जैसे कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा कि माध्य निकालिए। जो आपको बढ़िया लगेगा, जो विधि बुझा उस विधि के माध्यम से आप माध्य निकाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हम लोग जैसे क्वेश्चन के ऊपर जैसे कि चलेंगे तो आप जैसे कि काम कर लीजिएगा। हम डायरेक्ट जैसे कि क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद जैसे कि निकालने की कोशिश करेंगे, और उसी बाई उसी जैसे कि हम सूत्र के जैसे के बारे में भी बताने की कोशिश आपको कर देंगे। तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, हम क्लीन करना चाहते हैं बोर्ड। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने जैसे कि ऑलरेडी जैसे कि लिख दिया है। ये क्वेश्चन को हमने डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ के बता देते हैं क्वेश्चन क्या था। मतलब हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट इस फ्रेम में लिख दिए। सुनने की कोशिश कीजिएगा। बोलता है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्हें एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। 20 को घर है, उसमें से जैसे कि आंकड़ा को जैसे कि एकत्रित करना है। घर जो होता है वही बारंबारता होता है, ये घर की आंकड़ा है। आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर का जैसे कि माध्य पौधे की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि माध्य ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, और हम लोग इसमें चर्चा भी करेंगे तो माध्य में करेंगे। ये माध्य में आपको जैसे कि स्लाइड को इस तरह से बनाया हुआ था, जैसे कि आपको फोटो में नजर आ रहा है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया, ये भी जैसे कि आपको लिखना है। ये जैसे क्वेश्चन हमने क्या बताया कि माध्य ज्ञात करना है, विधि के बाद नहीं बताया गया है। आप नॉर्मल समझेंगे हम लोग तो माध्य ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। अब मैं ध्यान से देखेंगे हम लोग ये जो पौधों की संख्या जो वहां पे दिखाया था, इस पौधे को संख्या को हम लोग जैसे कि बोलते हैं जैसे कि वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल। ये घरों की संख्या है, ये घरों की संख्या को बोलते हैं बारंबारता, बारंबारता। इस बारंबारता को हम लोग बोलते हैं, वो जैसे कि बोलते हैं एफ। बारंबारता को जैसे कि संकेत रूपी में हम लोग बोलते हैं, संकेत रूपी में बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं संकेत रूपी में? एफ। ऐसे तो यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि एफ आई, तो ये एफ है, ध्यान से समझ जाइएगा। ये एफ है तो ये F1 हो जाएगा, F2 हो जाएगा, F3 हो जाएगा, F4 हो जाएगा, F5 हो जाएगा, F6 हो जाएगा, F7 हो जाएगा। ये लिखने से कहीं बढ़िया होता है कि लिख दिया जाता है एफ आई। ठीक है, हम लोग जैसे कि निकालने की जो कोशिश करेंगे, जो माध्य जो हम लोग देखेंगे वो प्रत्यक्ष विधि से देखेंगे, प्रत्यक्ष विधि से। तो नॉर्मल से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि प्रत्यक्ष विधि बराबर जो माध्य होता है, ध्यान से देखेंगे, माध्य का जो सूत्र होता है प्रत्यक्ष विधि द्वारा, तो जैसे कि सूत्र क्या होता है, तो सूत्र जो होता है वो होता है जैसे कि x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटे सिग्मा एफ आई। ये मेनली जैसे कि सूत्र होता है। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा का मतलब होता है योग। अब ध्यान से समझिएगा, इस जैसे कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा निकाल रहे हैं। एफ आई दिया हुआ रहता है, बारंबारता को एफ आई बोलते हैं। इसमें नया जो निकालना है वो आपको एक्स आई निकालना है। ठीक है, एक्स आई। अब यहाँ पे प्रश्न हुआ कि एक्स आई कैसे निकलेगा सर, तो एक्स आई जैसे कि कैसे निकलता है, तो एक्स आई को जो बोलते हैं वो जैसे कि वर्ग जैसे कि चिन्ह बोलते हैं, यानी कि इस एक्स आई को हम लोग जो बोलेंगे इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। एक्स आई जैसे कि निकालने के लिए जैसे कि नियम होता है, सूत्र होता है, जो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। सूत्र होता है निम्न सीमा, निम्न सीमा
का निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, उच्च सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे जैसे कि 2 होता है। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। देहात भाषा में समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि निम्न सीमा और उच्च सीमा बटे 2 होता है। मतलब ये जो वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग दिया जाता है, वो आपको निकलता है वो जैसे कि वर्ग चिन्ह यानी कि एक्सा निकल जाता है। जैसे ये 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 होगा और उसी में 2 से भाग दे देंगे, 2 0 प्लस जैसे कि 2 बटे जैसे कि 2 होगा तो जुटेगा तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 1 हो जाएगा, ठीक 1 हो गया। ठीक उसी प्रकार से 4 और 2 और 4 को जोड़ेंगे क्योंकि निम्न सीमा ये है और ये है उच्च सीमा, तो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग बटे 2 करना रहता है। तो 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6 और 6 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 3। समझ में आया? ठीक है। अब आप नॉर्मल देखते हैं तो दोनों के बीच के अंतराल जो है 2 और 4 के बीच के अंतराल 2 है, 0 और 2 के बीच का अंतराल 2 है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 से 3 हो गया यानी कि इसका अंतराल भी 2 है। बस कुछ नहीं करना है, यानी कि 2 के अंतर चल रहा है तो जोड़ते चल जाइए। इस 3 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 में जैसे कि 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा और 7 में 2 की जोड़ देंगे तो जैसे कि 7 हो जाएगा। 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में 2 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। ये मेनली हुआ। ठीक है, समझ गए कि एक्सआई कैसे निकलता है? एक ध्यान समझिएगा एक्सआई कैसे निकलता है, समझ में आ गया कि जैसे कि दो जोड़ने के दोनों का जैसे कि योग करके 2 से भाग दे देना है, दोनों के योग करके 2 से भाग दे देना है, जैसा अंतर रहेगा तब जुड़ते चल जाना है। तो ये आपका एक्सआई निकल गया। अब हम सूत्र के अकॉर्डिंग यदि चलेंगे, जब सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सिग्मा का मतलब योग होता है, तो सिग्मा एफ आई एक्सआई करना है, यानी कि एफ आई को एक्सआई से गुना करना है। एक तो और कॉलम हम लोग को बनाना पड़ जाएगा, यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉलम में जैसे कि लिखना पड़ेगा, सिग्मा नहीं लिखिएगा, एफ आई इंटू एक्सआई। एफ आई एक्सआई का मतलब होता है कि एफ आई एक्सआई में गुना करना है, तो 1 और 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, 3 और 2 में गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6, 5 1 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, 7 5 में गुना करेंगे तो 7 5 35 हो जाएगा, 9 6 में गुना करेंगे तो 9 6 के 54 हो जाएगा, 11 और 2 में गुना करेंगे तो 11 दूनी के 22 हो जाएगा, 33 या 40 हो जाएगा। ठीक है, सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सूत्र के अकॉर्डिंग चलेंगे तो पहले जैसे कि सूत्र है एक्स बार में जैसे कि सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब होता है योग। ध्यान रहे इस चीज आपको जैसे कि याद रखना बहुत जरूरी। सिग्मा का मतलब होता है योग, योग किसको करना? तो सिग्मा एफ आई एक्स यानी कि इसको जोड़ना है। ठीक है, और नीचे जैसे कि सिग्मा एफ आई है, तो यहाँ पर जैसे कि एफ आई जैसे कि ये वाला बराबर इसका जैसे कि योग हो रहा है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई में जैसे कि आपको क्वेश्चन नहीं बताया गया था कि 20 को जैसे कि घर की बात कहा गया है, गिनोगे तो 20 घर हो जाएगा। 3 2 5 5 10 10 10 10 16 16 16 16 4 20 घर होगा। ये सिग्मा एफ आई होगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप जोड़ दीजिएगा, 4 7 7 7 5 12 12 12 5 17 17 17 17 2 19 19 19 9 28 28 4 32 के 2 हाथ में 3 हो जाएगा। 3 3 3 6 2 8 5 13 13 13 और 3 16, लगभग 162 के आसपास आ रहा है। जोड़ के देख लेंगे फिर से, 5 4 9 5 5 10 17 17 17 17 21 2 23 23 23 23 23 9 23 7 30 30 2 32 32 32 32 3 हाथ 2 हाथ में 3 3 3 6 6 6 6 6 2 8 8 और 5 13 16 162। ठीक है दोस्तों, आया 162। ये जैसे कि सिग्मा एफ आई बराबर, ये जैसे कि आया जो 62 जो आया वो क्या चीज आया? सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर आया। ठीक है, योग कर दिए। तो अब बस कुछ नहीं करना, बस ये सूत्र पर जैसे कि आपको बैठा देना है बारी की तरफ से। सूत्र पर बैठा देंगे इसको तो माध्य बराबर यानी कि x जैसे कि बार बराबर जैसे कि सिग्मा एफ आई एक्स आई का योग यानी कि कुल टोटल हुआ 162 बटे जैसे कि एफ आई जगह पर हो जाएगा 20, देख रहे हैं यहाँ पे 20 और इससे भाग लगा देंगे।
मेनली जैसे कि भाग लगाएंगे तो ये जैसे कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो जैसे कि 0 पर 0 हटाएंगे तो आप यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 16, 8 दूनी 16, 8 काटेंगे 8 दूनी 16, 20 8 20 8 60 से 20 8 60 से 8.1 आएगा, वो माध्य आएगा, माध्य 8.1 आया। 8.1 आया, सो माध्य आ गया। ये जैसे कि माध्य जो हम लोग निकाले, ये जैसे कि प्रत्यक्ष विधि से हम लोग जैसे, ठीक है दोस्तों, 8.1 आया। बस कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोलता रहता है बस उसी के अकॉर्डिंग जैसे काम करना रहता है, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं करना रहता है। अगला जैसे कि हम लोग सूत्र के अकॉर्डिंग जैसे कि काम करने की कोशिश करते हैं। अगला जो उसमें जैसे कि हम लोग देखेंगे, जैसे कि प्रत्यक्ष विधि देख लिए, दूसरा जो हम लोग देखेंगे वो काल्पित माध्य विधि देखेंगे। सूत्र आपको कहाँ लिख देना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख देने की कोशिश करते हैं। काल्पित माध्य विधि, काल्पित माध्य विधि बराबर सूत्र होता है a प्लस x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi डी आई, अब बटे होता है सिग्मा fi। ये मेनली जैसे कि सूत्र होता है, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं था, वहां पे जैसे कि fi x था, यहाँ पे जैसे कि d है, di हो गया। अब सर ये di क्या है, ये अब di क्या है, पहले a समझिएगा। a तो a जो होता है वो होता है जैसे कि काल्पित माध्य। काल्पित माध्य के मतलब जो आपका जैसे कि वर्ग चिन्ह जो होता है, इसके बीच में से वो आपको जैसे कि बीचों बीच में ए ले लेना रहता है, बीच की माध्य ले रहा है। जैसे ध्यान देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ये 3 है, नीचे से देखेंगे 3 है, तो बीच में जैसे कि 7 हो गया, यही जैसे कि आपको ए होगा, ये काल्पित माध्य होगा, ए हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान होता है, जैसे कि पहला जैसे कि विधि से आसान होता है ये दूसरा विधि, ठीक है। पहला काम हो गया, यानी कि ए निकालने के लिए समझ गए, यानी कि आप समझ रहे हैं कि ए क्या चीज है। तो ए जो होता है, ए जो होता है वो काल्पित माध्य होता है, काल्पित माध्य, यानी कि कल्पना किया हुआ रहता है। अब कल्पना करते हैं बीच वाले को, काल्पित माध्य होता है। बीच वाले कहने का मतलब एवरेज, औसत जो आप पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें जैसे कि एक चीज है आपको डी आई, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, डी आई जो होती है वो क्या होती है, तो डी आई जो होती है यहाँ पे, तो डी आई के काम करता है जैसे कि एक्स आई माइनस जैसे कि ए, एक्स आई माइनस ए जो होता है वो डी आई। एक्स आई कौन है, तो ये है, देख रहे हैं, एक्स आई कौन है, तो ये है, क्लियर। और एक्स आई जैसे कि ये है, और आपको जैसे कि एक्स आई में से जैसे कि ए को घटा देना है तो डी आई निकल जाएगा। तो पहले तो आपको यहाँ पे एक एक्स आई भी दिया हुआ है, ठीक है, एक्स आई दिया हुआ है। अब आपको जैसे कि डी आई करना है, यानी कि एक्स आई में से जैसे कि डी आई को जैसे कि घटाना रहता है, डी आई में से एक्स आई को घटाना रहता है, डी आई में से एक्स आई को घटाना है। आप जैसे कि नॉर्मल जैसे कि देखिए, यानी कि इसको जैसे कि घटाने के लिए बस कुछ नहीं करना रहता है, यानी कि आपको जैसे कि निकालना कुछ है, यानी कि हम कुल मिला के कहेंगे तो जैसे कि और ग्राफ जैसे कि बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिए। ये जो हम लोग बनाना चाह रहे हैं जैसे कि डी आई निकाल रहे हैं, डी आई बराबर होता है जैसे कि एक्स आई माइनस जैसे कि, अब एक्स आई की जगह पर है एक में से जैसे कि 7 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस में जैसे कि 6 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सेम देखेंगे, एक आई में ध्यान दीजिएगा, ये जैसे कि एक्स आई जैसे कि 6 है, 3 है, 3 में से जैसे कि 7 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस में जैसे कि 4, और 5 में से जैसे कि 7 को घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2, और 7 में से 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा ये 0, क्लियर है। उसी प्रकार से, हालांकि इसका कोई काम नहीं है, इसमें जो हम लोग देखेंगे, इसमें जैसे कि इसका कोई काम नहीं है, इसका कुछ काम नहीं, ये ना रहेगा, ठीक है। ये झूठों काम रहने तो क्योंकि उसी ग्राफ पर काम कर रहे हैं। अब इसको जैसे कि 7 में से जैसे कि 9 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा जैसे कि 2,
7 में से 11 को घटाएंगे तो 7 7 हो जाता है 11, और 7 में से जैसे कि 13 को घटाएंगे तो हो जाएगा 5, 7 5 12, 6 7 6 13, ये हो जाएगा जैसे कि 6। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? ये जैसे कि डी निकला, क्या निकला? डी आई का ये मान निकला। लेकिन जैसे कि सूत्र के अकॉर्डिंग जो हम लोग चलेंगे, इस सूत्र के अकॉर्डिंग जो हम लोग चल रहे हैं, इस सूत्र के अकॉर्डिंग में जो है वो एफ आई और जैसे कि डी आई है, यानी कि इस डी आई को एफ आई से गुना करना है। तो एक में 6 से गुना करेंगे तो यानी कि एक और जैसे कि यहाँ पे जैसे कि रूल बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता है जैसे कि एफ आई, यहाँ जो एक रूल बन रहा है वो जैसे कि बन रहा है, वो बन रहा है जैसे कि एफ आई और डी आई, यानी कि एफ आई और डी आई को गुना करेंगे तो एक को -6 से गुना करेंगे, एक को -6 से गुना करेंगे तो -6 रह जाएगा, -4 को 8 2 से गुना करेंगे तो माइनस जैसे कि 8 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 1 से -2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 0 की 0 रह जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आगे देखेंगे, 0 को 5 से गुना करेंगे तो 6 दूनी के हो जाएगा 12, 6 दूनी का हो गया 12, 6 दूनी के हो गया 12, 4 दूनी के 8 और 76 18, क्लियर? 76 18। अब हम लोग को करना क्या है? सूत्र के अकॉर्डिंग सिग्मा करना है। सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा एफ आई और डी आई बराबर, यानी कि जुट जाएगा। जुटने के लिए नॉर्मल आप देखिएगा, ये जैसे कि 8 से 8 खत्म हो जाएगा, और यहाँ जैसे कि -6 है तो यहाँ से जैसे कि मन मुश्किल से देखिए, अरे ये वो माइनस में होगा, ठीक है ना, माइनस में 8 से 14 14 और 2 16, 16 में से यानी कि जैसे 18 में से 16 घटा, देखें बढ़िया समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो समझने की कोशिश करेंगे कि 8 से जैसे कि 8 खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो बचेगा जैसे कि 6 और 2 8, 6 और 2 8, माइनस में 8 होगा, माइनस में 8 होगा तो यहाँ से घटा देंगे तो 10 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 घटेगा तो 10 होगा, 12 था तो 10 12 कितना हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, फाइनली 22 होगा। अब सूत्र के अकॉर्डिंग जैसे कि बैठा देंगे तो सूत्र होता है जैसे कि ए प्लस, सूत्र होता है ए प्लस, क्या होता है? सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे होता है सिग्मा एफ आई, मतलब ए, तो ए के जगह पर कितना है? तो ए के जगह पर 7 है, तो 7 प्लस 22 बटे एफ आई के जगह पर कितना था? 20 था, 20। अब आप चाहोगे तो यहाँ पर भीम पर के जोड़ हो जाएगा, चाहोगे तो यहाँ पे भीम पर के जोड़ हो जाएगा। इसको हम जब काटेंगे तो 7 प्लस 1.1 होगा, 7 प्लस 1.1 हो 7.1, 7 में 1.1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8.1, 8.1। ध्यान दीजिएगा, ये आंसर आ रहा है। तो इसमें भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, जब हम जैसे कि प्रत्यक्ष विधि से जो बनाए थे सेम उसी प्रकार से जैसे कि हम लोग जैसे काल्पित माध्य विधि से बनाए भी तो आंसर जैसे कि सेम आया। और सिर्फ जैसे कि हम यही क्वेश्चन पर यही स्ट्रक्चर पर हम लोग जैसे कि कर लेते हैं, जैसे कि अगला मैथ है, अगला जैसे कर देते हैं पग विचलन विधि, अगला कर देते हैं पग विचलन विधि। क्लीन करते हैं दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला जो हम लोग कर देते हैं इसी पे करते हैं पग विचलन विधि। आइए दोस्तों, और अभी जो हम लोग इसमें जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे, आइए दोस्तों अभी जो हम लोग जैसे कि सेम क्वेश्चन पर जैसे हम लोग को देखने की कोशिश करेंगे, वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं माध्य निकालेंगे। लेकिन तीसरा विधि जैसे कि है वो विधि है जैसे कि पग विचलन विधि, सबसे जैसे कि आसान जैसे कि पग विचलन विधि। इसमें भी सेम होता है जैसे कि पग विचलन विधि का माध्य सूत्र जो होता है x बार होता है a प्लस सिग्मा जैसे कि एफ आई, वहां पे था जैसे कि डी आई, लेकिन यहाँ पर है यू आई, और बटे सिग्मा एफ आई, इसमें जैसे गुने रहेगा एच। अब बारीकी जब समझ लेंगे कि एच क्या होगा सर, नीचे हम लोग समझा देने की कोशिश करते हैं। देखिएगा एच जो होता है एच होता है जैसे कि वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल क्या है सर? तो ये वर्ग जैसे कि अंतराल के अंतर्गत जो बीच के जैसे कि जो रेशियो है उसको हम लोग बोलते हैं एच को वर्ग अंतराल। जैसे 0 से 2 के बीच में जैसे कि 2 का अंतर है, 4 से 6 के बीच में 2 का अंतर है, 4 से जैसे कि 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 से 8 के बीच में 2 का अंतर है, ये वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल आगे जाइएगा तो कभी कभी जैसे कि अजीब टाइप के क्वेश्चन रहता है, अंतर बदल जाता है, लेकिन आपको जैसे कि अपने मन से जैसे एक वर्ग अंतराल लेना रहता है जो प्रतिच्छेद कर सकते। इसमें देखिएगा नॉर्मल सबका अंतराल ठीक है,
रेशियो देखिएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जैसे कि 2 का है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ठीक है, काउंट जो किया जाता है वो यहाँ नहीं काउंट किया जाता है, यहाँ काउंट किया जाता है, लेकिन उसका हमसे मतलब नहीं है। अब वहां पे देखिएगा Fi तो आपको पता है कि बार बढ़ता होगा Fi, लेकिन वहां पे एक जैसे एक्स्ट्रा है आपको ui सर जैसे कि कोई चीज है, तो ui जो होता है वो होता है जैसे कि di बटे जैसे कि a होता है, di में a से जैसे कि भाग दिया जाता है। अब di क्या है सर, या इसी को हम लोग जैसे कि बोल सकते हैं, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि xi माइनस जैसे कि a और बटे जैसे कि होता है h। सॉरी, यहाँ पर a नहीं होता है, यहाँ पे जैसे कि h होगा, यानी कि ui निकालने के लिए di में h से भाग दे दिया जाता है, di में x से भाग दे दिया जाता है। अभी हम आपको जैसे कि di निकाल के दिखाए थे कि di कैसे निकलता है। अब di निकालने के लिए xi माइनस a करना था, तो आपको जैसे कि ये वाला याद है, फिर से हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो डायरेक्ट आप जैसे कि a कर सकते हो, यानी कि डायरेक्ट आप जैसे कि ui लिख सकते हो, डायरेक्ट ui लिख सकते हो। ध्यान समझिएगा, मिलिए आपको यहाँ पे समझ जाना है कि ui जो है उसको हम लोग को करना है कि di माइनस h करना है, या xi माइनस जैसे कि a करना है। di क्या है सर, तो आपको हम करके दिखाए थे di, थोड़ा सा हम आपको डीपली करने की कोशिश करते हैं, यानी कि पहले जैसे कि आपको di जैसे समझिए लीजिए, di में से निकलना था, तो di कैसे निकल रहा था, तो di जैसे कि निकल रहा था, पीछे वाला में हम आपको दिखाए थे कि di बराबर जो हो रहा था वो xi माइनस जैसे कि a हो रहा था। xi का मतलब इस xi में a घटाना था, तो माइनस माइनस में जा रहा था, माइनस माइनस में जा रहा था। लेकिन आप उस तरह से कर लीजिएगा जो आपको कहल था, बस उसी में करना। हम जैसे कि y बराबर है, y बराबर इसमें कुछ नहीं करना है, 7 जो है 7 के सामने हो जाएगा 0। ठीक है, 7 के सामने हो जाएगा 0। ठीक है, और 0 के जैसे कि जय अंक है तय अंक ऊपर बढ़ा लीजिए, 0 के बाद हो गया 1 2 3, और ये ऊपर जो जाएगा वो माइनस में जाएगा, और 0 के नीचे भी 3 अंक है, 1 2 3, ये प्लस में जाएगा। यही आपको समझना है, जिसको आप a माने हो, जिसको आप a माने हो उसके सामने जस्ट 0, और 0 के ऊपर जैसे कि 1 2 3, और 0 के नीचे जैसे कि 1 2 3, जितना भी बढ़ना होगा उतना बढ़ा देंगे। ऊपर जाएगा तो माइनस में, नीचे जाएगा तो प्लस में, ये आपको जैसे कि u निकल गया, u निकल गया। अगला जो आपको जैसे इसी में जैसे कि टॉपिक बढ़ाना है, वो हम लोग को बढ़ाना है जैसे कि fi और ui। fi ui का मतलब हो गया कि fi ui में गुना, fi और ui में गुना, तो 1 और -3 में गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा, -2 और 2 में गुना करेंगे तो माइनस जैसे कि 4 हो जाएगा, -1 1 में गुना करेंगे तो माइनस जैसे कि 1 हो जाएगा, 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 5 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। नॉर्मल हम ऊपर देखेंगे तो 4 और 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8, 6 4 10 है, तो 6 4 10 और जैसे कि 10 में से जैसे कि 8 घटा देंगे ऊपर वाला तो बच जाएगा मात्र 2 9 2 11, यानी कि कुल जो हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पे सिग्मा fi ui बराबर जो होगा वो बचा सिर्फ 11। क्या बचा है, सिर्फ 11। योग करने के बाद सिग्मा का मतलब योग होता है, देखिएगा 4 3 7 1 8, 6 4 10, 10 में से जैसे 8 घटाएंगे तो 2 9 2 11, सूत्र पर बैठा देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 7, प्लस इस सूत्र पर चल रहा है, सिग्मा fi वगैरह बराबर आ गया है जैसे कि 11, और बटे fi जो होता है कुल योग जो था वो 20 था। ठीक है, और h में जैसे कि 2 था, h में 2 अंतराल जो था वो 2 के अंतराल चल रहा है। अब एक स्टेप और हम लोग बढ़ाएंगे तो 7 प्लस 11 दूनी के 22, 22 बटे 20 भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1.1, यानी कि 7 प्लस 1.1 बराबर हो जाएगा 7.1 पाई 1 में जुड़ेंगे तो हो जाएगा 8.1। देखिए कि तीनों विधि से आंसर समान आया कि नहीं आया, तीनों विधि से दोस्तों आंसर जैसे कि समान आया, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, तीनों विधि से आंसर समान आया। तो आई होप हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबको पसंद में आ रहा होगा, और यदि वीडियो पसंद में आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 2 करते हैं, मात्र ये जैसे क्वेश्चन जैसे कि लास्ट होगा दोस्तों,
और इसी जैसे कि लास्ट क्वेश्चन के माध्यम से आपका जैसे कि माध्य निकालने का नियम जैसे खत्म हो जाएगा। फिर हम जो माध्य इसमें निकालते हैं वो तीनों मैट्रिक्स से निकालने की कोशिश करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से निकालने की कोशिश करेंगे, पग विचलन विधि से निकालने की कोशिश करेंगे, और एक होता है जैसे कल्पित माध्य विधि के निकालने से कोशिश करेंगे, सबसे निकालने की कोशिश करेंगे। पहला जो विधि था माध्य निकालने का, उसको हम लोग बोलते थे जैसे कि x बार बराबर, यानी कि पहला विधि, पहला कहने का मतलब कि प्रत्यक्ष विधि। ये जो सूत्र हो रहा था जैसे कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे हो रहा था सिग्मा एफ आई, ये पहला विधि था। दूसरा जो था प्रत्यक्ष विधि, काल्पित माध्य जो था वो काल्पित माध्य में क्या चीज था, तो काल्पित माध्य में जो सेम था। दूसरा जो विधि है वो x बार बराबर था a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे जो था सिग्मा एफ आई, ये दूसरा था। और तीसरा जो था आपका, ध्यान से देखेंगे, एक साइड पर तीनों बना लेंगे। तीसरा जो था वो पग विचलन विधि था। पग विचलन विधि यानी कि x बार बराबर, सूत्र जो था पग विचलन विधि वो a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे जो था वो सिग्मा एफ आई और इनटू जो है कि h था। यही तीनों विधि था। इस तीनों विधि के अंतर्गत आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये श्रमिकों की संख्या जैसे कि दिया हुआ था, श्रमिकों की संख्या यानी कि F1 दिया था, जिसको बराबरता बोलते हैं। ये दैनिक मजदूर जो था वो वर्ग अंतराल था। क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, हम जो आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि किसी जैसे कि फैक्ट्री के 50 श्रमिकों के जैसे कि दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर जैसे कि विचार कीजिए। विचार करने के बाद यह फिगर लगाया हुआ बोलता है कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य दैनिक मजदूर ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। कोई एगो विधि से माध्य ज्ञात करना है। कोई एगो हम विधि अपना लेंगे तो उससे माध्य जैसे कि निकल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यदि हम पहला विधि पर प्राइम फोकस करते हैं तो एफ आई तो है, लेकिन एक्स आई निकालना है। एक्स आई का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। एस आई का मतलब एक्स आई का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या बताए थे? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा का योग बटे 2 से भाग लगाना था। यानी कि 100 और 120 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 220, और 220 में 2 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा जैसे कि 110 हो जाएगा। यहाँ पे 110। अब ध्यान से देखेंगे तो 110 इस 100 से 120 होने में 20 का अंतर है, यानी कि h जो होगा, h जो है वो 20 के अंतर है। वर्ग अंतराल होता है h का मतलब, तो 20 का अंतर है। 110 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130। 130 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा जैसे कि 150। 150 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 170। देखो बीच के, ठीक है। और 150 में जैसे 170 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 190। बीच की संख्या हो गया। क्लियर है? बस इतना ही करना था। इसके अनुसार जैसे कि हम पहला विधि के माध्यम से चलेंगे तो इसमें जैसे कि एफ आई एक्स आई करना है, यानी कि एफ आई को एक्स आई से जैसे गुना करना है। ये वाला विधि जैसे कि लॉन्ग थोड़ा सा जाता है, जिसके माध्यम से आपको समझना है, ठीक है। यानी कि करना है जैसे कि एफ आई इंटू जैसे कि एक्स आई, तो एफ आई एक्स आई में गुना करना है, तो इससे इसमें गुना करना है। गुना करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, गुना करेंगे तो लॉन्ग जाएगा। इसको छोड़ते हैं, गुना कर लेंगे आगे जाके, ठीक है। अब उसके बाद इसको गुना करेंगे, एक गुना कर लेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं गुना करने के बाद। गुना करके दिखाई देते हैं आपको। 12 से 11 110 से जैसे कि 12 में गुना करना है, ठीक है। 110 से 12 में गुना करना है। गुना करके हम आपको दिखा देंगे। आगे जो बढ़ेंगे इस पर बात पढ़ेंगे तो ये जैसे कि होता है डी आई। क्या होता है? डी आई। डी आई जो हो रहा था वो जैसे कि एक्स आई माइनस ए हो रहा था, यानी कि डी आई देखेंगे यहाँ पे, तो डी आई बराबर हो रहा था एक्स आई माइनस जैसे कि ए हो रहा था, एक्स आई माइनस ए हो रहा था। डी आई एक्स आई क्या चीज था सर? तो एक्स आई जो होता है, ये यहाँ पे एक्स आई दिया हुआ है, और डी आई जो है, ए जो है, ए होता है जैसे कि काल्पित माध्य। काल्पित माध्य के मतलब होता है जैसे कि बीच वाला। ये जो होगा बीच वाला, इसमें देखेंगे 5 हुए हैं, दूसरे से बीच वाला, ये जैसे कि ए है। अब इसमें से आपको जैसे घटाना रहता था तो घटा देंगे, दूसरा की बात कर रहे हैं तो घटा देंगे, डी आई निकल जाएगा। 150 में 110 घटाएंगे, 150 में जब 110 घटाएंगे तो हो जाएगा कितना? 40 हो जाएगा। 140 110 में 150 घटाएंगे तो माइनस में 40। उसके बाद 130 से जैसे कि 150 घटाएंगे तो माइनस में जैसे कि 120। 150 में 150 घटाएंगे तो 0। 150 से 170 में घटाएंगे तो हो जाएगा 20।
ठीक है। उसके बाद जैसे कि 150 में से जैसे कि 190 घटाएंगे तो हो जाएगा जैसे कि 40, हो जाएगा 40। क्लियर है। इसमें देखिए 5 4 9, 5 2 7, 11 4 15, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। एक स्टेप इसमें और बढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सूत्र के अकॉर्डिंग बढ़ाते चल जा रहे हैं, सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ाते चल जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे कि लगता है जैसे कि एफ आई और डी आई के जैसे कि गुना लगता है, एफ आई और डी आई के गुना, एफ आई और डी आई के, यहाँ डी आई हो गया, यहाँ पर एफ आई हो गया, तो गुना करेंगे, ठीक है। तो 12 हो जैसे कि 4 में गुना करेंगे तो 12 48 हो जाएगा, माइनस में जैसे कि 480 हो जाएगा। 14 दूनी 42, 14 दूनी 28, 180 हो जाएगा। 8 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 से करेंगे तो 6 दूनी का हो जाएगा 12, 120। 10 में जैसे कि 40 से करेंगे तो 10 में 40 से करेंगे तो हो जाएगा कितना, 10 चौके 40 यानी कि 400। ये गुना करते हैं। गुना करने के बाद कुछ हो गया, ये एफ आई और डी आई हो गया, एफ आई और डी आई हो गया, ठीक है। एफ आई और डी आई हो गया, एफ आई और डी आई हो गया। ठीक उसी प्रकार से अब हम लोग जैसे काम बन गया, एफ आई 10 के 10 रहेगा ना, एफ आई में जैसे कि 50 जैसे कि 50 को घर रहती 50 होगा ही होगा, गिन के देख लीजिएगा, ये 50 होगा। ये जैसे कि एफ आई है, सिग्मा जैसे कि एफ आई है, सिग्मा एफ आई बराबर 50 हो जाएगा। 50 घरों की बात बोली, किसी में देख लेते हैं, 50 श्रमिकों की बात है, 50 की बात है, गिनिएगा तो 50 होगा। अब आगे देखेंगे तो तीसरा जैसे कि चलेंगे, जैसे कि कल्पित, ध्यान दीजिएगा पग विचलन विधि में इसमें जैसे कि यूआई करना था, यूआई निकालना है। अब हम आपको बताए थे कि यूआई निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यूआई जो होता है वो होता है जैसे कि डी, यूआई निकालने के लिए होता है माइनस डी, डी आई बटे ए, डी आई बटे ए, डी आई यही ना है, डी आई ए बटे ए के जगह पर कुछ है, ए के जगह पर 0 है, डी आई बटे ए के जगह पर कुछ है, 0 है। सॉरी, डी आई बटे ए नहीं होता है, डी आई बटे एच होता है, डी आई बटे एच होता है, डी आई बटे एच। देखिए हम डायरेक्ट दिखा देते हैं, डी आई बटे एच होता है। तो डी आई बटे एच होता है तो एच के जगह पर जैसे कि अंतराल होता है, तो एच जो होगा वो एच बराबर यहाँ पर हम कह सकते हैं, तो एच बराबर कितना होगा, एच बराबर यहाँ पे देख सकते हैं, तो एच बराबर जो है वो आपका जैसे कि वो जैसे कि 20 होगा। कितना होगा 20, क्योंकि 100 से 120 में 20 के अंतर है, ठीक है। तो आपको जैसे कि डी आई बटे ए होता है, यू आई बराबर होता है डी आई बटे होता है एच, ठीक है, डी आई बटे एच। यहाँ पर निकल गया है डी आई, निकाल दिया है डी आई। डी आई में जैसे कि एच से भाग लगाओ, ये -40 है तो भाग देंगे तो 20 दूनी के 40, माइनस में 2 हो जाएगा। 20 में 20 से भाग करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, ठीक है। डी में जैसे कि 0 है, 0 में 20 से भाग देंगे तो 0 में हो जाएगा, ठीक है। 0 से 20 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, और 0 से जैसे कि 40 से जैसे कि 20 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको हम नॉर्मल बताए थे कि इसमें जैसे कुछ नहीं करता है, ए जो माने थे उसको सामने जैसे कि 0 मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा, 0। आप नॉर्मल समझिए कि 0 माने थे, तो 0 के ऊपर जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 0 के नीचे 1 हो गया, 2 हो गया, ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला प्लस, पीछे भी बताए थे, यहाँ पे भी बताए, बस कुछ नहीं करना था। एक बाद जैसे कि इसमें एक और जैसे कि काम करना है, डायरेक्ट हम लोग जैसे कि तीनों बना ले रहे हैं, ठीक है। एक और काम करना है, वो क्या करना है, एफ आई और यू आई करना है, यानी कि एफ आई और यू आई करना है। एफ आई यू आई करने के मतलब यू आई को एफ आई से गुना करना है, तो करते हैं गुना। एफ आई में 12 है, यहाँ पर जैसे कि 2 है, तो 12 दूनी के 24, माइनस में जैसे कि 24, 14 है, माइनस में 1 है तो माइनस में जैसे कि 14, 8 है, 0 है, गुना करेंगे तो 0, 6 है, 1 में है, गुना करेंगे तो 6, 10 है, 2 है तो गुना करेंगे तो 20। क्लियर है। अब जिसको जिसको योग करना है सो उसको योग कर देते हैं। यहाँ पर जैसे कि सिग्मा करना है, यानी सिग्मा का मतलब योग, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर, देखेंगे 24 और 14 जोड़ेंगे तो 24 और 14 जोड़ेंगे तो 24 और 4 हो जाएगा 28, 28, 28, 28, 28 और 10 38, 38। तो ध्यान दीजिएगा 24 में से 20 घटाएंगे, 24 से 20 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से जैसे कि 6 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, बेसी में तो 14 और 2 जैसे कि घट जाएगा, 2 जैसे कि और घटेगा तो 2 घटेगा तो हो जाएगा 12। बचेगा कितना, 12 बचेगा। फिर से देख लीजिए थोड़ा सा, चौबीस में से 20 को घटाएंगे, इस कैलकुलेशन करिएगा आप लोग, कैलकुलेशन का कोई माय बाप नहीं।
14 में से 20 को घटाएंगे तो 4 आएगा, माइनस में 4 बचेगा, -4 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस में 2 बचे, प्लस में 2 बचेगा, 2 में से जैसे कि 14 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 12 बचेगा, क्या बचेगा 12, यानी कि ये हो गया 12। ठीक है, और सेम काम आपको करना है। इस बैठाते हैं पहला, देखिए सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा FI/UI बटे सिग्मा FI और इनटू होता है गुने H। देखिए बैठाते हैं, ए की जगह पर हो जाएगा 150, माइनस में आंसर आएगा, ये माइनस में 12 होगा, प्लस में माइनस में, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 12, क्योंकि FI/UI बराबर 12 है, बटे FI बराबर 50 था, ये हो जाएगा 50। ठीक है, और गुने जैसे कि 20, तो 12 दूनी के 150 माइनस 12 दूनी 24, 200 जैसे कि 40 बटे जैसे कि 50, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। तो अब इसको हम लोग जैसे काटेंगे तो 5 के 20.8 बचे 40, 4.8 में कटेगा। अब बताइए कि 150 माइनस जैसे कि 4.8 को यदि हम घटाएंगे, 4.8 को घटाएंगे तो बताइए 145.2 लगभग आंसर आएगा कि नहीं आएगा, लगभग आना चाहिए। दस 0 0 0 0 बच जाएगा, 9 9 हो जाएगा, तो 5 बच जाएगा, 145.2 आएगा। ये पग विचलन विधि से आया डायरेक्ट, सबसे जो से कम भार होता है पग विचलन विधि। दूसरा देखेंगे, अगर जैसे कि ए बराबर जैसे कि FI और DI करना है, ध्यान से FI और DI की बात बोला तो FI और DI जैसे कि ये वाली है, इसका जैसे कि योग कर देंगे हम लोग, सिग्मा FI और DI बराबर, इसका योग करेंगे तो बस कुछ नहीं करना है। ये जैसे कि 400 है, जैसे कि 480 है, तो -80 ज्यादा है, -80 ज्यादा है। जब -80 ज्यादा है तो एक में जैसे कि -80 में जैसे कि -80 में 280 जोड़ेंगे, 80 ज्यादा है, तो 80 ज्यादा है तो ग्राम 280 में जैसे कि 80 जोड़ेंगे तो बताइए कि कितना हो जाएगा। 280 में जैसे कि 80 जोड़ेंगे तो 360 हो जाएगा माइनस में, 360 में से जैसे 120 को घटाएंगे, 360 में से 120 को घटाएंगे तो 360, ध्यान से समझिएगा, 360 माइनस में से 120 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 240 माइनस में बचेगा जैसे कि 240। सेम काम आपको कर लेना है, इस सूत्र पर भी बैठा लो, इस पर भी बैठा लो। तो ए बराबर कितना हो जाएगा भैया, ए बराबर 50 है, ए बराबर 50 है। UI DI बराबर हो गया माइनस में, माइनस हो जाएगा 240, माइनस हो जाएगा 240, और ये तो जैसे कि 50 रहेगा करेगा, नहीं 50 नहीं 20 रहेगा, सॉरी क्या रहेगा 20 रहेगा, 1 0 से 0 खत्म होगा। दहलत शोहरत क्या करेंगे गलत है, FI बराबर 50 है बच्चा, 50 कट जाएगा, क्या चीज है ये कट जाएगा। ए बराबर 150, ए बराबर 150 कट गया, तो ये कट गया, ध्यान से देखें कट गया, तो हो जाएगा जैसे कि 150 माइनस जैसे कि कटेगा तो सेम काम आ गया, यही वाला तो आ गया, यही वाला आ गया तो कितना हो जाएगा 4.8, फिर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 150 में 4.8 घटाएंगे तो 145.2 आंसर है। बताइए तो देखिए तुम सोनी का एहू से है या एहू से ही आया, और ये भी इससे करेंगे तो यही आएगा। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सबको पसंद में आया होगा, और वीडियो पसंद में आया होगा दोस्तों फिर किसी प्रकार से कर दीजिएगा, विशेष कुछ नहीं करना है, लेकिन एक्स्ट्रा देखिएगा यहाँ पे बताते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको 14.1 के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3 है। कभी कभी इस हाल में जैसे क्या कर देता है कि माध्य के जगह पर मनवा दे देता है, माध्य के जगह पर मान दे देता है, बोलेगा कि माध्य 18 है या 20 से है तो कुछ निकालने के लिए कहेगा। जब माध्य दे देगा तो उसके जगह पर कुछ नहीं करना, सारी काम हमें ही करेंगे, बस माध्य के जगह पर जो x बार है उसके जगह पर मध्यवा के जैसे मनवा को बैठा दीजिएगा, और उसके बाद जो आंसर आएगा वो निकल जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको जैसे कि इस वीडियो में जैसे कि माध्य समझ में आ गया होगा, और माध्य समझ में आ गया होगा। अगला जैसे हम लोग स्लिप में देख लेंगे बहुलक, अगला जैसे कि देख लेंगे वो बहुलक और जैसे कि माध्यक दोनों देख लेंगे। मात्र दो वीडियो में 10 नंबर खत्म। ये प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस किए जैसे कोई उपाय नहीं है। प्रैक्टिस में इसमें जैसे कैलकुलेशन आपको जैसे करना पड़ेगा, और कैलकुलेशन बिना किए जैसे कि संभव नहीं है। आप जैसे कि थोड़ा सा स्ट्रगल करिएगा, मिनिमम मेहनत करना है, प्रिपरेशन करना है। पढ़ा हुआ स्टूडेंट है आप लोग, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो यदि पसंद में तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।